अभी एक प्रश्न आया है कि क्या जीव के दुख का कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल दुख है या और सुख है, कुछ भी, लेकिन मुख्य तो यह है कि जन्म ही कर्मों के फल से हुआ है। कर्मों के अनुसार जन्म हुआ है। हमें मनुष्य देह मिला, किसी को पशु देह मिला, कोई भी देह मिला, किसी को कहीं शरीर मिला, किसी को कहीं मिला, तो शरीर ही हमको अपने कर्म फल के अनुसार मिला है। इसलिए इस शरीर में हम कर्मों के फल से मुक्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। सिर्फ एक उपाय है कि हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है वो न लेना पड़े। कल अभी हमने एक चर्चा की थी, चूंकि वो भी हमारे देश के ही संत महात्मा ऋषि हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं मोक्ष नहीं चाहता। कल बोला था हमने, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अब यहाँ निर्वाण शब्द जो दिया है सबको समझ नहीं आता। मुक्ति के विरोधी नहीं है तुलसीदास, पर वो कहते हैं हमें निर्वाण नहीं चाहिए। निर्वाण माने जिसमें जन्म होना बंद हो जाता है, उसको निर्वाण बोलते हैं। अर्थात जीवन ही आना बंद, न देह में आएंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो इसको निर्वाण बोलते हैं। पर तुलसीदास कहते हैं मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए नहीं कहा, वहां मुक्ति के लिए नहीं आया। अर्थ नहीं, मुझे संसार के बहुत वैभव नहीं चाहिए, धर्म और मुझे धर्मात्मा भी बनना नहीं। अब लोग तो धर्म की बात कहते हैं, वो कहते हैं मुझे धर्मात्मा भी नहीं बनना। गति न चाहो निर्वाण, धर्म न अर्थ, न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, न मेरी कामनाएं हों जिनकी मैं पूर्ति में लगा रहूं। काम रुचि, काम की पूर्ति में भी मेरी रुचि नहीं है। फिर मुझे रुचि क्या है? जन्म जन्म मैं जन्म होता रहे, इसलिए निर्वाण का है। तो क्यों, तो ये क्यों कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मेरा जन्म हो पर भगवान से मेरी प्रीति रहे। जन्म जन्म रति राम पद, परमात्मा में मेरी प्रीति रहे, ये मैं वरदान चाहता हूँ। क्यों? वैष्णव ये मानते हैं कि परमात्मा की प्रीति या स्मरण ही मुक्ति है। शरीर न हो ऐसी मुक्ति नहीं। अलग अलग मत हैं। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मुक्ति अर्थात शरीर का जन्म मरण बंद होता ही नहीं, वो एक यंत्रवत चलता है, तो उसकी कोशिश ही न करो। यद्यपि सब दर्शन ऐसा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि जन्म मरण बंद हो जाएगा। भगवान का वचन है, मामुपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब होता ही नहीं भगवान पाकर, तो तुलसीदास ऐसा क्यों कहते हैं? तो भगवान को प्राप्त नहीं करते क्या वैष्णव? तो भगवान को प्राप्त करके भी वो चाहते हैं जन्म हो, अर्थात देह प्राप्त हो। कुछ तो कष्ट होंगे, लेकिन
शांति, मुक्ति, ब्रह्मता, पूर्णता, भक्ति का रस, ये तो शरीर होगा तो ही होगा। शरीर न होने पर, मन और शरीर न हो तो मुक्ति भी मुक्ति क्या है? तो संसार का सुख और भक्ति का सुख, इन दोनों में भिन्नता है। संसार के सुख में परिस्थितियां बाधा बन जाती है। कभी शरीर लायक नहीं है, कभी परिवार वैसा नहीं है, कई बार मेरे काम धंधे वैसे नहीं हैं, तो संसार एक समान तो रहता नहीं। तो भक्ति एक समान रह सकती है, इसलिए वो भक्ति मांगते हैं। हम भी वो सुना सुनाया शेर कभी कभी सुना देते हैं। किसी ने कहा है, इश्क पर अर्थात भक्ति पर, उस चूंकि भक्ति इश्क लोग संसार से भी जोड़ते हैं, एक शब्द प्रचलित है, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी। एक सांसारिक प्यार लोगों से, एक भगवान से। तो उन्होंने कह दिया कि इश्क पर नाज करे तो कोई कुछ बात भी है। इश्क पर नाज होना चाहिए, क्या मैं प्रेम है भगवान से। हुस्न पर नाज ही क्या है, हुस्न तो ढल जाता है। आप यदि अपने शरीर सुंदरता पर नाज करते हैं तो कितने दिन करेंगे? वो आपके हाथ में नहीं है, पर इश्क आपके हाथ में है, प्रेम आपके हाथ में है। मरते समय भी प्रेम कर सकते हो। कभी कभी हमने ऐसे परिवारों को देखा, लगभग वो 95 वर्ष की थी और 103 वर्ष की होकर शरीर छूटा उनका। पर जब हम लोग उनके घर जाते थे, इतनी उम्र में भी इतनी खुश कि लोग क्या खुश होंगे। बस वो कीर्तन बोलने लगे, दर्शन कर लें, पैर छूने लगे और आनंद में डूबी। कभी उनसे हमने नहीं सुना कि मेरे को कोई तकलीफ है, आनंद में। ऐसे एक अमृतसर में माता ये तो मैंने इंदौर की एक माता की बात बताई। ऐसे ही एक माता अमृतसर में थी और एक केशव थे, उनकी वो माता थी। तो वो कहती थी, एक महात्मा से उनकी श्रद्धा सी, शायद दीक्षा ली थी नहीं ली थी मुझे नहीं, पर बहुत प्रेम था। बस वो आ जाए तो दुखी नहीं रहती थी। तो केशव अपनी माँ को कहते थे कि वो आ जाते हैं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहती, बाकी तो और तकलीफ रहती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ एक बात कहती है। ज़्यादातर बच्चे रात में मेरी दाढ़ दुखती है, मेरे को ये तकलीफ है, रात को रोते हैं, दिन भर नहीं। तो माताएं कहती दिन में कोई तकलीफ नहीं रहती, सारी रात को ही दर्द होता है, फलाना है। तो उसका क्या है कि दिन में उसका मन लगा रहता है खेलने में, तो छोटी मोटी तकलीफें मालूम नहीं पड़ती। रात में जब अकेले होता है तो ध्यान सारा शरीर पे आ जाता है, कहाँ दर्द है क्या है। तो मन कहीं लगा रहे तो दुख नहीं है। इसी के लिए रामायण में ये भी है, मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही। भक्तों के लिए है कि जिनका मन भगवान में और वैदेही में, जानकी में है। मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, और तन मन बिन सुख दुख कहो के ही। मन तो भगवान में लग गया, अब तन बिना मन का है तो किसे दुख होगा? दुख तो मन को होता है। तो अर्थात जिसको बहुत इश्क है परमात्मा से, याद से, उन्हें चिंता दुख नहीं सताते, उन्हें मृत्यु भी नहीं सताती, क्योंकि मृत्यु में भी देह छोड़कर जिसकी याद करते हैं उसी में लीन होते हैं, उसी में जाते हैं।
इसलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। जीते जी भी जिनके जीवन में प्रेम है, चाहे घर ही ले लो, कम से कम घर में जिनका प्रेम है वो सुखी रहते हैं। और घर में ही आपस में ही नफरत हो तो घर नरक लगता है, घर काटता है। तो मन का अच्छा रहना, और मन का अच्छा रहना उसमें ज़्यादा संभव है जो हमेशा एक जैसा रहता हो। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो एक समान नहीं रहते तो वो भी दुख होता है। घर से प्रेम करते हैं, पहले जैसा घर नहीं रहा। परिवार से प्रेम करते हैं, पहले जैसा परिवार नहीं रहा, बदल जाता है। पर भगवान तो बदलते नहीं, इसलिए भगवान से जिनका प्रेम है वो सुखी रहते हैं। विषय तो चलो ये आया था। तो ये जन्म जो है हमें अपने कर्मों के फल स्वरूप हुआ है। ये भी अक्सर हम कहते हैं, उसको दोहरा देते हैं कि कर्म के फल भोगने के लिए कर्म के अनुसार सभी का जन्म हुआ है, सभी का, पशु पक्षी मनुष्य का। फिर कर्म ही के फल भोगने के लिए मनुष्य हुआ है तो क्या विशेषता है? कहते ये है क्योंकि मनुष्य शरीर में कर्म के फल तो भोगेगा, उसकी स्वतंत्रता नहीं है कि मनुष्य हो गए तो न भोगेंगे। लेकिन एक हमको अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है कि हम चाहें तो अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। ये और को अधिकार नहीं है, पशुओं को नहीं है। इसलिए मनुष्य, या हमारे वेदांत के हिसाब से कि मनुष्य को यह स्वतंत्रता है, कर्म तो भोगेगा, फल तो भोगेगा, लेकिन ये स्वतंत्रता है कि वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से छूट जाए। तभी ये बोलते हैं ना, 184 घूमि के पौ पे अटकी आए। ये कोई आजकल वो खेलते हैं कि नहीं चौपड़? जानते हैं कोई? नहीं जानते। वीडियो गेम्स खेलते हैं। हाँ, वो पहले चौपड़ होता था, हैं? चार पट्टियां होती थी, एक पट्टी इधर ऐसे, एक ऐसे, वो एक धन की तरह होता। अब बीच में एक खाना होता था और 7 खाने, इधर की पट्टी में 21, 7 तिरका 21, इधर के में 21, इधर की में 21, इधर की 21। वो 21 खाने होते थे, बीच में वो जगह होती है। तो गोट को ऐसे चारों तरफ घूमना पड़ता है। पर जब वो अपने घर आती है तो यदि पड़ जाए या जितनी दूर पर हो वही पड़ जाए तो अपने अंदर चली जाती है, तो वो चक्कर से बच जाती है। तो इस खेल का उदाहरण दिया है कि 184, यहाँ 84 ला के वहाँ 84 खाने हैं, 21 चौक 84। तो 184 घूम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर वो पूरा घूमेगी। तो अर्थात मनुष्य शरीर उस जगह है जहाँ से हम उस बीच में चले जाएंगे, सेंटर में, जहाँ से जाना आना बंद। यदि नहीं समय ध्यान दिया तो फिर चक्कर लगाओ। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। संत महात्मा एक प्रचलित उदाहरण देते रहते हैं कि एक अंधा था, एक बहुत बड़ा किला था, बड़ी दीवार, तो वहाँ भटक रहा था, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दृष्टांत तो बड़े सरल हैं पर हैं जिंदगी के। तो भटक रहा था, तो बेचारा चाहता था कि कोई मुझे निकाल दे। तो किसी ने कहा, भाई इतना तो समय नहीं है कि मैं तुम्हें दरवाजे तक ले जाऊं और बाहर निकालूं, पर एक विधि बता देता हूं, तुम बाहर निकल जाओगे। इस दीवार पर हाथ लगाओ, चलते जाओ दीवार के सहारे सहारे, जहां खाली जगह हो, जहां हाथ न लगाने का हो, खाली वही दरवाजा है, वहीं से निकल जाना।
अब विधि तो बढ़िया बता दी, तो अब ये विधि बता दी तो दीवार पर हाथ लगाता चलता जावे और कभी कभी खुजाने लग जाए। दीवार छोड़ के खुजाए, फिर दीवार में हाथ लगा ले, फिर खुजा ले, फिर दीवार में हाथ लगा ले। अब ये सब जगह खुजाए, हाथ लगाए, खुजा ले, फिर हाथ लगा ले, कोई बात नहीं। लेकिन संयोग से जहाँ दरवाजा आया तहाँ भी खुजाता खुजाता निकल गया। अब वो चक्कर लगाए, दरवाजा मिले ही नहीं। तो दरवाजा था, अर्थात सब जगह लेकिन अभी कैसे देखे कहाँ ना खुजाऊं, कहाँ खुजाऊं? अंधा है वो तो, नहीं तो देख लेता वहाँ दरवाजा है, वहाँ तो देख लेता, तो दीवार में हाथ लगाने का कोई बात ही नहीं थी। तो सुविधा इसीलिए थी कि उसको दिखता नहीं था, तो इस आधार से निकल जाएगा। अब खुजली तो देखती नहीं है, अर्थात संसार की जरूरत, संसार की खुजली। हमारे गुरुदेव कहते थे खुजली सम ये विषय भोग हैं, ये निश्चय तू जान। ये विषय भोग खुजली की तरह है, खाज की तरह है। और खुजली का एक आप शायद कहावत जानते हो, आजकल तो दवाइयाँ बहुत हैं, लोग बच जाते हैं। खुजली के लिए लोग कहते हैं खाज दाद खाज जमुहाई उबासी बड़े भाग से आई। दाद खाज कहते हैं बड़ भागी को होए। कहें ये बड़ भागी को होए, कहें क्यों? कहें लेटे खाज खुजावते आमदनी सी होए। खुजली लगी हो तो खुजाने में बड़ा आनंद आता है। अब देखो आनंद आता है तभी तो आदमी खुजाता है, अच्छा लगता है। तो इसको कहते बड़ भागी के होए, और लेटे खुजाते आमदनी सी होए। तो ये संसार के सुख अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये भी एक खुजली लगती है, जरूरत मालूम पड़ती है, बस उसमें रस आने लगता है। आप कोई काम कर लीजिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, शुरू कर दीजिए, यहाँ तक खेल ही, और तो छोड़ो खेलने लगिए, तो घर वाले कहेंगे भोजन तैयार है खा लो, तो लगता है ये पारी और खेल लूँ, ये पूरी हो जाए। खेलने में मन लगाओ तो वहाँ से हटता नहीं। तो यदि कोई संकल्प कर लो हमें ये काम करना है, हमें ये बनाना है, धर्मशाला बनानी है, मंदिर बनाना है, तो जब तक वो बनेगा नहीं आपको चैन नहीं, और बनेगा बनते में आपको खुशी सी होती है। तो जो आप काम करेंगे उसमें खुशी होने लगती है, समय उसी में बीत जाता है। अब दूसरा एक मन में प्रश्न है कि क्या सब लोग काम बंद कर दें? तो कहते नहीं, आपको दरवाजा मालूम है, निकलना आता है, तो चाहे उस काम में लगे रहो, प्रति सेकंड काम करो, जब चाहो अपने घर आ जाओ। ये ध्यान क्या है, सुमिरन क्या है, आत्मबोध क्या है? ज्ञानी का भी मन जा रहा है, काम कर रहा है, और भगवान तो कह रहे हैं काम करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, करता हूँ, पर जब जरूरत पड़े अपने घर वापस। अब कई लोग जानते हो, एक विषय बड़ा मज़ेदार है। एक पंजाब में लुधियाना में पंजाब गौशाला महासंघ का कार्यक्रम था। पंजाब गौशाला महासंघ, उसका अधिवेशन था। उसमें एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के मंत्री, चीफ क्या थे वो, तो वो आए थे। तो बोलते बोलते उन्होंने कहा हिसार में कोई गाय आवारा नहीं है, सब लोग गोद लिए हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था होती है, आवारा नहीं है। तो एक जनता में आदमी खड़ा हो गया, कहता है गाय को आवारा मत कहो। गाय आवारा नहीं होती, बेसहारा तो होती है, आवारा नहीं होती। आवारा वो है जिनके पास सब कुछ है, सहारा भी है,
फिर भी इधर उधर भटक रहे हैं, वो आवारा कहलाते हैं। कमी नहीं, पैसा भी है, धब है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, पर घूम रहे इधर उधर आवारा, कहीं 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 कहीं, तो आवारा उसे कहते हैं। गाय तो बेसहारा है, तो फिर उसने गलती मानी। अभिप्राय ये है कि आदमी ही आवारा होता है यदि होता है, जहाँ टाइम देना वहाँ न देकर बेकार के उसमें टाइम देता रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना बेकार के काम छोड़ के, बेकार वाले, हम तो प्रवचनों में कहते हैं भाई दुकान नहीं छोड़ो, अपना काम नहीं छोड़ो, जरूरी। लेकिन आप ताश खेल रहे हैं, हमने देखा है दिल्ली में बहुत, किसी गली से निकले 4 बूढ़े ताश खेल रहे हैं, किसी पार्क में देखा 4 बूढ़े ताश खेल रहे हैं। माने उन्हें समय बिताने के लिए ताश खेलना पड़ता है, सत्संग के लिए समय नहीं। अरे बुढ़ापा है, अब तुम ताश क्यों खेलते हो, सत्संग में बैठते। लेकिन उसमें मन लग जाता है। अब मन ही लगाना है तो अच्छे काम में लगाओ, उसके लिए भी एक नीति का श्लोक है। कि कुछ लोग समय कहीं बिताते हैं, तो किसमें बिताना चाहिए? स्वाध्याय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान आदमी है जिसका समय स्वाध्याय में, शास्त्र पढ़ने में बीतता है। व्यसन है, वो पढ़ेंगे, रोज देखोगे पाठ कर रहे हैं, बिना जिस दिन पाठ ना करें उन्हें उस दिन अच्छा नहीं लगता। व्यसन है। जितना व्यसन किसी को खाने पीने की गंदी आदत का होगा, उसके बिना नहीं रह सकते। कई पूजा पाठ वाले बिना पूजा पाठ के नहीं रह सकते, स्वाध्याय वाले बिना स्वाध्याय के नहीं रह सकते। अब यही कथा कीर्तन है। यदि ऐसा भी हो तो कम से कम ये व्यसन सद्बुद्धि भी देगा और समय भी बढ़िया पास हो गया। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम। मूर्खों का समय व्यसन में, गपशप में, फालतू की लड़ाई झगड़े में, खाने पीने नशे में, 4 दोस्त बैठ गए। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। व्यसनों में, लड़ाई झगड़े में या नींद में। इसीलिए एक समय की हमें याद है, गर्मियों के दिनों में, अब तो गर्मी का समय नहीं आता, गांव में देखिए आलस से घेर लेता है। सबने देखा वो ताश खेलते हैं, ये उदाहरण के लिए है। तो सोने से अच्छा है कि चलो ताश खेल रहे हैं। ज़्यादा सोते रहें, आलसी बन जाएं, तो उससे ताश खेल लिया, ये उदाहरण के लिए। अर्थात व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, ये लड़ने झगड़ने में, ये सोने में। तो अपना समय अच्छे काम में बिताना। तभी हम जब पढ़ते थे, अब भी स्कूलों में बोलते होंगे, समय बिताने के लिए किया करो कुछ काम, कुछ करो, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम। तो समय बिताने के लिए कोई काम करो, समय बीत जाएगा। यदि आप दुखी रहते हैं अकेले पड़े पड़े घर में, अभी भी क्या है, जो विदेश में रहते हैं, अभी भी कल एक माता यहीं आई थी, शिकागो रहती है। अब वहाँ क्या करें, अकेले रह जाते घर में, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, वो अकेले टाइम नहीं बीतता, तो अकेलापन काटता है। तो क्या करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो। अब ये हमारे आत्मचेतना कथा की ही तैयारी करेंगे। अभी हमारे यहाँ स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने
भागवत की कथा शुरू की है तो इतना हमारे दिन भर सेवा में रहते हैं, 10 मिनट मिलता है तो 2-4 पन्ने पढ़ लेते हैं। जितना परीक्षा में बच्चे तैयारी करते हैं वैसी तैयारी कथा वालों को करनी पड़ती है। जब हो जाएगी तब नहीं, शुरू में, क्योंकि कैसे आप मंच पे बैठोगे, क्या कहोगे? इतनी बड़ी भागवत, इतनी बड़ी रामायण कहना तो अच्छा समय बीतता है। इसलिए कथा का संकल्प कर ले कि हमें करनी है तो समझो अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, बेकार की बात का टाइम नहीं है। यहाँ तक वो जरा सा सेवा का टाइम बचा तो देखता हूँ किताब खोले बैठे हैं बच्चे, बस में बैठे भी पढ़ते चले जाते हैं। इम्तिहान के दिनों देखिए बीच बीच वो याद करते जा रहे हैं कि ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आवश्यकता आदमी को बिजी कर देती है। इसलिए संसार में मरा हुआ कौन है? जीवन मृतः कह, जीते हुए मरा कौन है? ये सबके लिए है। जीवन मृतः कह निरुद्यमो यह, जिसके जीवन में कुछ काम नहीं है वो जीते जी मरा है। कोई ना कोई काम करो। हम कहते हैं कोई काम नहीं तो बच्चे को पढ़ाने लग जाओ, कोई बच्चे को प्यार करो, किसी को समझाओ। अरे बैठे हो, टाइम बेकार जा रहा है तो कोई करोगे तो तुम्हारा भी मन लगेगा, उसका भला भी हो जाएगा। तो जीते हुए मरा है जिसके जीवन में कोई उद्यम करना नहीं है। हमारे एक महात्मा हैं तो थोड़े पागल, कई लोग जानते हैं हरिद्वार में, वो कहते हैं कोई काम न हो तो अपना कपड़ा फाड़ दो और फिर सियो। माने काम न हो तो काम ढूंढ लो, नहीं बेकार बैठे बैठे टाइम जाया करते हो, दुखी रहते हो, चिंता टेंशन। तो जिनके जीवन में काम है उन्हें टेंशन नहीं रहती, काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो टेंशन मुक्त होने के लिए काम जरूरी है। और एक कोई कम्युनिस्ट विचारधारा के थे तो वो ये कहते थे कि तुम अपने भाग्य से दुखी हो तो इतना काम करो कि माथे में पसीना आ जाए तो तुम्हारे जो कुअंक भाल के हैं वो पसीने से धुल जाएंगे। मेहनत करो, पसीने से आपके कुअंक भाल के मिट जाएंगे। हम पर काम नहीं करके राजी हैं। हम साधु हैं, इतना शरीर नहीं है तो भी आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, सत्संग करते हैं, रुचि है, सुनाते हैं। हमें चलो यही सही, हमें एक यही काम मिल गया प्रवचन का, तो आप भी कोई काम ढूंढ लो। कुछ तो कर ही सकते हो जिस लायक हो, निठल्ले क्यों बैठे रहते हो? अब ये शायद आत्मचेतना कथा न करती, पर स्वामी सत्यानंद जी ने ऐसा रास्ते में लगाया है कि अब करनी ही पड़ेगी। हाँ, हमने देखा सचमुच परीक्षा के दिनों में बच्चे को टाइम नहीं रहता, ज़्यादा इधर उधर के टाइम, बातचीत गपशप, घूमने फिरने का टाइम नहीं रहता। परीक्षा के दिनों में जल्दी मचती है, जल्दी चलो, लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, और याद करते जा रहे हैं कि कहीं ये ना पूछ ले, ये कविता, कोई एक कविता लिखने को कह देंगे या कोई प्रश्न आ जाएगा तो तैयार कर रहा है। अब उन दिनों और कोई चिंता नहीं, भाई एक ही चिंता है पढ़ाई की। तो एक ही चिंता ऐसी हो जाए कि सब चिंता खो जाए, ये भी एक विषय। मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। एक चिंता हो जाए इतनी बड़ी कि सब चिंताएं उसमें दब जाएंगी, पर कोई बड़ी चिंता तो हो ना। अरे मुक्ति ऐसी बड़ी चिंता है कि जल्दी काम पूरा होता नहीं, और काम तो 1 2 साल 6 महीने में पूरे हो जाए। ये मुक्ति वाला ऐसा काम है कि फुर्सत नहीं लेने देता। हाँ, इस रास्ते में ना पड़े कोई तो ना पड़े, नहीं तो समझो जिंदगी भर का काम मिल गया। एक चुटकुला सुना के बंद करते हैं, जिंदगी भर का काम। तो एक औरत थी लड़ाकी, कुएं में जाए तो लड़ पड़े,
पानी भरने वालों से, कहीं किसी से लड़ पड़े तो लोग परेशान थे। तो एक नई बहू आई, कहने लगे उससे मैं लड़ूंगी। वो योजना बना के भाई लड़ना ही है तो अंदर दुखी नहीं होना, समझो इसको लड़ाना है तो लड़ेंगे। तो कुएं में गई तो लड़ने लगी। तो बहू कहती है मैं ऐसी नहीं लड़ूंगी, पहले लिखित करो कितने दिन की लड़ाई लड़नी। अब वो सोचने लगी ये विचित्र है, बहू कहती है कितने दिन की लड़ाई लड़नी है। तो आश्चर्य में, इसका क्या मतलब? कहने देखो थोड़े दिन की लड़ाई लड़ना है तो खेती कर लेते हैं साझे में रबी की, तो जब तक वो फसल रहेगी साथ में खेती करेंगे लड़ेंगे। साल भर लड़ना है तो गन्ने की खेती कर लो या फला चीज़ की खेती कर लो, लड़ेंगे। कहने दी जिंदगी भर लड़ने का है तो तू भी मेरे खसम के बैठ जा। जिंदगी भर लड़ना है तो तू भी मेरे पति की पत्नी बन जा, लड़ते रहेंगे जिंदगी। ठीक है, तो वो तो चुटकुला है, पर जिंदगी भर यदि एक काम में बिजी रहना है तो मुक्ति की इच्छा कर लो, अब फिर चैन नहीं मिलेगा। बस इसके बाद अभी का कार्यक्रम पूरा प्रसाद बांट दिया जाए।